हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सतीश कुमार है। और आज मैं आपके सामने जो 12वीं कक्षा राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये हमारा पहला चैप्टर है। इससे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन क्लास ली थी। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग। तो एक राष्ट्र के निर्माण में क्या क्या बाधाएं आती हैं, उन सब का अध्ययन इस बुक में, इस चैप्टर में करेंगे। तो बुक हम जो पढ़ रहे हैं वो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये फर्स्ट चैप्टर है इस बुक का, ये फर्स्ट चैप्टर है। तो दिस इज़ मी सतीश कुमार। तो हम ये बुक है आपकी स्वतंत्र भारत में राजनीति। चैप्टर आपका पहला है राष्ट्र निर्माण में चुनौतियाँ। तो ये हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा चैप्टर है जिसे हम शुरू करते हैं। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो जैसा कि आप जानते हो 1947 में काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद भारत को आज़ादी मिली। भारत को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन भारत के दो टुकड़े हो गए। एक टुकड़े का नाम था भारत, इंडिया, और दूसरे टुकड़े का नाम पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जो है और एक बन जाता है भारत। अब जैसे ही भारत बनता है तो भारत के सामने पहली चुनौती थी, तो भारत को एक राष्ट्र निर्मित किया जाए। तो निर्मित राष्ट्र करना है तो उसको बनाने के लिए देखिए, पूरे के पूरे भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग रह रहे थे। धर्म के आधार पर एक देश बन चुका था और हम और ज़्यादा देश नहीं बनाना चाहते थे। तो क्योंकि इसमें जो है सिख भी है, ईसाई भी हैं, मुस्लिम, हिंदू भी रह रहे हैं। तो एक देश तो हम बना चुके हैं धर्म के आधार पर। अगर इसमें जो है एकता या अखंडता या राष्ट्रीयता की भावना लोगों में विकसित नहीं होती, तो भारत के टुकड़े होने की संभावना और बढ़ जाएगी। तो पहली बात तो हमें जो है भारत के टुकड़े नहीं होने देने। तो उसके लिए हमें जो है हमारे सामने कुछ चैलेंज थे। उन चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया और हमने एक भारत जो है राष्ट्र जो है वो बनाने के पीछे हम आगे चले हैं। तो जैसे ही भारत आज़ाद होता है 15 और 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। तो जैसे ही उनकी मध्यरात्रि भारत आज़ाद हुआ तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन इंट्रोडक्शन क्लास में, शायद आपकी नहीं, +1 की क्लास में पूछा है। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, आप सभी को पहले ही पता होगा। तो ये जो लाल किला है वहाँ पर खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस भाषण का नाम दिया गया था भाग्यवधु। बाजियो जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं ये वाले, तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री है श्री जवाहरलाल नेहरू। ये भारत का झंडा है। और इस भाषण का नामकरण किया गया भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षण। तो इसका नाम किया गया भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षण, ट्विस्ट विद डेंसिटी। तो ये इस लेक्चर का नाम रखा गया। जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो ये बनता है, भारत आज़ाद कब हुआ था, पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था। तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, उनका नाम आ सकता है। और दूसरा, यहाँ से जो भारत के पहले प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था उस भाषण को क्या कहा गया। तो ये आपके सामने आ सकते हैं। उसके बाद है, अब भारत के सामने जैसे ही हम आज़ाद होते हैं तो भारत के सामने कुछ चुनौतियां भी थी। और
अब देखिए भारत में सबसे पहले आज़ादी मिलती है, तो आज़ादी मिलती है तो उसमें जो है आ, हमें जो है पहले तो कानून का शासन स्थापित करना है, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। और दूसरी जो चुनौती क्या थी, हम सबको जो है विकसित होने के समान अवसर उपलब्ध करवा सके। मतलब ऐसा किसी भी वर्ग को नहीं लगना चाहिए कि उन्होंने जो है भारत की आज़ादी में सहयोग नहीं किया है और भारत का वो नागरिक नहीं है, या वो भारत से अलग होने की बात ना कहे। तो ऐसी कंडीशन में जो है भारत आज़ाद होता है, और ये हमारे सामने परिस्थितियाँ थी। अब जो है हम आगे जो है जानने की कोशिश करते हैं इस बुक में क्या है। तो भारत की आज़ादी के लिए, जैसे ही भारत की आज़ादी होती है तो सभी लोग, क्योंकि दो चाहते थी, दो प्रकार की सबकी सहमति थी। पहली तो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो कायम की जाए, और दूसरी सरकार जो भी बने वो सबके भले के लिए काम करे। तो ये दो चैलेंजेस, दो ऐसी बातें थी जिसके लिए हम आज़ादी चाहते थे। अब जैसे ही ये भारत आज़ाद होता है तो आज़ाद भारत के सामने तीन मेजर चुनौतियाँ थी। फाइनल एग्ज़ाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, और वो तीन चुनौतियाँ ये थी। पहली, संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधा जाए। यहाँ पर जो है बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत सारी संस्कृतियों के लोग रहते हैं, उनके कल्चर जो है, उनकी संस्कृति अलग अलग है, तो वो कहीं भारत से अलग होने की बात ना कहें। तो सभी को हमने सहमत या आ, एक धागे में हमने सभी को पिरोना है, और सभी जो है भारत की जो क्षेत्रीय अखंडता है उसको बनाए रखें। तो इस चीज़ को हासिल कैसे किया जाए, तो पहली चुनौती ये थी। दूसरी चुनौती क्या थी जिसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो कैसे यहाँ पर जो है इस्टेब्लिश की जाए, और संविधान का जो है वो संविधान की बात चले। संविधान जो है वो जो है सबको बराबर मात्रा में ट्रीट करे। और तीसरी चुनौती थी जो है समूचे समाज का भला किया जाए। तो प्रत्येक तबके का, चाहे वो कहीं भी बैठा हो, लास्ट लाइन तक बैठे हुए व्यक्तित्व को भी जो है यहाँ पर जो है भारतीय होने पर गर्व हो। तो इस प्रकार की तीन बातें जो है, मतलब संविधान जो है सभी को आगे बढ़ने के बराबर मात्रा में अवसर दे। तो ये तीन मेजर चुनौतियाँ थी जो हमें एस्टेब्लिश करनी थी, ताकि जो है भारत एक यूनाइट रह सके। नेक्स्ट जो है टू नेशन थ्योरी। तो ये पाकिस्तान के निर्माता हैं मोहम्मद अली जिन्ना साहब, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये वो व्यक्ति हैं जो मुस्लिम लीग के मेन नेता थे, और इन्होंने जो है एक थ्योरी दी थी, टू नेशन थ्योरी। इसी थ्योरी की वजह से जो है भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बने हैं। तो ये जो भारत और पाकिस्तान को एक अलग अलग देश बनाने को, धर्म को लेकर जो है जो विवाद उठा था उसका समाधान करने के लिए इन्होंने जो है टू नेशन थ्योरी दी थी। तो दो राष्ट्र सिद्धांत, एक को भारत बना दिया जाए जो हिंदू डोमिनेंस का एरिया है, और एक को जो मुस्लिम डोमिनेंस का एरिया है उसको पाकिस्तान बना दिया जाए। तो इस तरीके से दो देश बनाने की बात ये करते हैं इस थ्योरी में। तो ये थ्योरी किसने दी थी, इसका नाम आ सकता है, तो नाम क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये वो शख्स हैं, पाकिस्तान के झंडे के बिल्कुल साथ हैं वो। अब देखिए ये जो दो राष्ट्र बने थे, विभाजन हुआ था, विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। तो इससे के बीच में एक छोटा सा कंसेप्ट है। तो भारत में विभाजन के क्या कारण थे, सबसे बड़ा कारण था मोहम्मद अली जिन्ना, जिसके बारे में अभी हमने जाना है। तो मोहम्मद अली जिन्ना की ये थ्योरी जो है, तो इसकी वजह से ही जो है भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बनते हैं, एक को भारत कहा गया और दूसरे को पाकिस्तान कहा गया। तो ये ब्रिटिश इंडिया को दो भागों में बांट दिया गया। अब द्विराष्ट्र, मतलब ये धर्म के आधार पर नामकरण किया गया, तो ये मेन कारण था। और दूसरे इसमें अंग्रेज़ों की भी भूमिका थी। अंग्रेज़ जो है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है दो मेजर पार्टियां थी जो महान रुतबा रखती थी उस टाइम। तो ये जो ब्रिटिश शासन था वो एक भेदभाव रवैया जो है वो अपनाता था, कभी इनको अच्छा कह देता था, कभी कांग्रेस को और कभी मुस्लिम लीग को। तो जिसकी वजह से जो है एक पार्टी दूसरी पार्टी के प्रति
हीन भावना जो है व्यक्त करने लगी। तो अंग्रेज़ों की कुछ इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा वाली जो राजनीति थी, उसकी वजह से भी जो है क्या है, पाकिस्तान एक अलग देश बना है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से, तो एक तो कारण है मोहम्मद अली जिन्ना, जिसकी द्वि नेशन थ्योरी, और दूसरा है अंग्रेज़ों की भूमिका। अब देखिए, जो विभाजन हुआ था, तो उस विभाजन में कई प्रकार की समस्याएं थी। अब पहले हम उन समस्याओं को जान लेते हैं। तो जैसे ही 14 और 15 अगस्त का दिन हुआ, तो पूरे के पूरे भारत को दो भागों में बांट दिया गया। अब ये भारत का मैप है। तो ये वाला पोर्शन है एक पाकिस्तान, जिसको हम पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे, और एक ये वाला पोर्शन है जो बांग्लादेश का है, इसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। ये भारत के पूर्व दिशा में है, तो इसलिए इसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, और ये भारत के पश्चिम में है, तो इसलिए इसको पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे। तो अब जैसे ही ये आज़ादी हमें मिलती है, तो जब धर्म के आधार पर जो है ये एरिया जो है वो मुस्लिम को दे दिया गया, और ये वाला एरिया जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा रह रहे थे, तो उन लोगों को जो है मुस्लिम एरिया में जो है उस एरिया को पाकिस्तान में डोनेट कर दिया। अब ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान है। अब देखिए, ऐसी बात नहीं थी, जो हिंदू और मुस्लिम थे, हिंदू भी यहाँ पर भी थे और इन इलाकों में भी थे, और मुस्लिम भी इन इलाकों में भी थे। पूरे के पूरे भारत में फैले हुए थे मुस्लिम भी। अब जो है इन लोगों को इस तरफ जाना है, और इन यहाँ पर जो हिंदू हैं उनको भारत की तरफ आना है। तो ऐसी कंडीशन में जो है कुछ शरारती तत्वों ने जो है आ, हिंसा कर दी। तो हिंसा के वजह से जो है बहुत सारे लोग जो है मारे गए। आपके जो दादाजी हैं, या उनके जो दादाजी होंगे, या उनके बाप जो होंगे, पिताजी होंगे, तो वो सारे के सारे जो है यहाँ पाकिस्तान से ही मोस्टली जो है अपने इस इलाके में, सिरसा वाले इलाके में या पंजाब के इलाके में जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शरणार्थी आए हुए हैं। तो ये एक मेजर समस्या थी, जिससे जो है ये पूरा का पूरा जो है एरिया जो है, यहाँ से लोग जो है सेफली जो है चले जाएं, और इधर मुस्लिम लोग जो हैं हिंदुस्तान से पाकिस्तान में चले जाए, और हिंदू जो है वो पाकिस्तान से इंडिया में आ जाए शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन ये शांतिपूर्ण तरीके से हो नहीं पाया, और बहुत ज़्यादा भयंकर जो है यहाँ पर जो है कत्लेआम हुआ। तो ये मेन एक बहुत ही भयंकर समस्या थी। अब इसमें एक शब्द आया है बहुसंख्यक, और एक शब्द आया है अल्पसंख्यक। जैसे ये बहुसंख्यक है, और एक शब्द आया है यहाँ पर अल्पसंख्यक, यहीं कहीं मिल जाएगा आपको, ये रहा जी। तो ये अल्पसंख्यक जिनकी संख्या बहुत कम है, उनको हम अल्पसंख्यक कह देते हैं, और बहुसंख्यक जिनकी संख्या ज़्यादा है, उसको हम क्या कहते हैं, बहुसंख्यक कह देते हैं। अब देखिए, मुस्लिम अपने आप को सदा ही अल्पसंख्यक मानते हैं, और हिंदुओं को वो बहुसंख्यक बोलते हैं। तो ये एक मेन वजह भी रही है भारत और पाकिस्तान के विभाजन में। अब देखिए, विभाजन के परिणाम क्या हुए। विभाजन के परिणाम बुरे ही होंगे, कॉन्सिक्वेंस जो है वो क्या निकलेंगे। तो बहुत सारे लोग जो है बेघर हो गए, कत्लेआम हुआ, ये सारे इसके कॉन्सिक्वेंस हैं। तो देख लेते हैं कंसेप्चुअल वाइज। विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या प्रवास। तो प्रवास क्या होता है, जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ स्थानांतरण को क्या कहा जाता है, जनसंख्या प्रवास कहा जाता है। तो 1947 का जो ये आज़ादी का मूवमेंट था, तो उसके बाद जो है विभाजन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो इसमें बहुत सारे हिंदू जो है वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ रहे थे, इंडिया में आ रहे थे, और बहुत सारे मुस्लिम जो थे वो हिंदुस्तान से उठकर जो है पाकिस्तान में जा रहे थे। तो इससे जो है एक बहुत बड़ा जो है जनसंख्या का माइग्रेशन हुआ। तो ये सबसे बड़ा माइग्रेशन है। इसके अलावा धर्म के आधार पर कत्लेआम। अब लोग जो है धर्म के आधार पर भारत में पहली बार इतना बड़ा कत्लेआम हुआ, और इसमें जो है हिंसा जो है आपको लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता, इन शहरों में जो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में हिंसा देखने को मिलेगी, और ये हिंसा के मेन जो हेड थे, हॉटस्पॉट थे। नेक्स्ट है शरणार्थियों की समस्या। अब देखिए, जो भारत से पाकिस्तान जाएंगे या पाकिस्तान से भारत में आएंगे, तो उनके रहने की इस जगह, उनको जो है कारोबार, उनका जो है रोज़गार चलाना, ये सारी की सारी उनको दोबारा से रिहैबिटेट करना, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जो भारत के लिए भी था और पाकिस्तान के लिए भी था। तो ये एक बहुत बड़ी जो समस्या हमारे सामने निकली।
उसके अलावा धर्म परिवर्तन और औरतों का अपमान, ये सबसे भयंकर समस्या होती है। जब भी कोई इस प्रकार की समस्या आती है तो ऐसी समस्या में सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है औरतों को आती है। बहुत सारी औरतें जो है आत्महत्या कर लेती है अपनी इज्जत आबरू को बचाने के लिए, और बहुत सारा औरतों के साथ अपमान किया जाता है। तो या तो धर्म परिवर्तन कर लीजिए और या आपको मार दिया जाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है देखने को मिलती थी इस टाइम। नेक्स्ट जो है जान माल का नुकसान। तो जैसी ही आज़ादी मिली तो लोग जो है अपने घर बार को छोड़कर जो है दूसरे इलाके की तरफ, दूसरे जो देश की तरफ जाने लगे। तो वो लोग जो है अपना सारा कारोबार और अपनी धन संपत्ति जो है सारी की सारी वहीं पर छोड़कर खाली जान बचाकर जो है वो दूसरे रास्ते में दाखिल हुए। तो बहुत ही असमंजस की स्थिति थी, कुछ लोग अपने स्थान को छोड़ नहीं रहे थे, तो बाद में उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो इस विभाजन में हिंसा के माध्यम से जो है लगभग जो है 5 से 10 लाख लोग जो है मारे गए थे। तो ऐसी आशंका थी तब। नेक्स्ट है हिंदू राष्ट्र और अन्य धर्म। अब देखिए भारत के लिए एक बहुत भयंकर समस्या थी, भारत एवं पाकिस्तान में भी। अब पाकिस्तान में भी हिंदू रह रहे हैं और हिंदुस्तान में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत सारे धर्मों के लोग रह रहे हैं। अब देखिए पहला तो ये जो है डिवीज़न हो गया वो धर्म के आधार पर था। इस तरीके से धर्म के आधार पर जो है अगर और डिवीज़न होंगे, क्योंकि भारत में तो बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, तो ये एक भयंकर समस्या खड़ी हो सकती है। तो इससे इस तरीके से जो दूसरे जो अल्पसंख्यक हैं तो वो एक जो है उनको जो उनके साथ जो है भारत किस तरीके का बर्ताव करेगा, तो ये भी एक जो है एक असमंजस भरी स्थिति थी। तो इस स्थिति से कैसे निपटा जाएगा, तो ये एक प्रॉब्लम थी। अब तो देखिए महात्मा गांधी जो है ये भी जो है इस विभाजन के काफ़ी खिलाफ थे। जब जो है ये कत्लेआम शुरू हुआ तो उनकी देखभाल करने के लिए महात्मा गांधी जो है कोलकाता में चले गए, और वहाँ पर जो है हिंदू और मुस्लिम जो है उनके बीच में जो भी हिंसा हुई उसको रोकने का उन्होंने जो है काम किया, और कंप्लीट राजनीति से अपने आप को जो है इन्होंने तब से यहाँ से दूर कर लिया। तो इसी वजह से जो है कुछ अतिवादी हिंदू जो काफ़ी महात्मा गांधी से नाराज़ थे, तो जो कभी नहीं चाहते थे हिंदू और मुस्लिम की एकता स्थापित हो, तो उनमें से एक थे हाँ नाथूराम गोडसे। तो ये इन्होंने जो है शाम की जो प्रेयर होती है वहाँ पर हो रही थी, तो उसमें जो है इसको ऊपर जो है महात्मा गांधी के ऊपर 3 गोलियां चलाई, और इसको जो है उसी क्षण जो है ये डेड हो गए थे। तो इस तरीके से जो है ये पर्सनैलिटी जो है कंप्लीट अपना जीवन जो है देश के लिए निछावर करके चले गए। तो इसका जो है वहाँ पर जो है ये मारे गए।